हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा करनाल से झंडी दिखाकर शुरू की गई नशा मुक्ति साइक्लोथॉन यात्रा आज फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव और पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा में शामिल साइकिल यात्रियों को फूलों के हार पहनाए। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यह यात्रा फरीदाबाद में 30 से 35 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी और फिर पलवल की ओर रवाना होगी। इस मौके पर यात्रा में भारी संख्या में पुलिस के जवान और स्थानीय शहरी और ग्रामीण युवा शामिल हुए। इस अवसर पर मौजूद फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव और पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नशे के खिलाफ जन जागरण अभियान शुरू किया हुआ है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हरियाणा ने करनाल से की थी। यात्रा फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव के माध्यम से जिले में दाखिल हुई है, जिसमें भारी संख्या में पुलिस के जवान और स्थानीय युवा बड़े ही उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं और यह यात्रा फरीदाबाद में 30 से 35 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी और फिर पलवल रवाना होगी। उन्होंने कहा कि आज नशा हमारे युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है और इस नशे से हमें अपनी युवा पीढ़ी को जागरूक करते हुए बचाना है, ताकि वह देश और समाज के लिए अपना योगदान दे सके। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी बताया कि हरियाणा सरकार ने नशे के विरुद्ध जन जागरण अभियान जो शुरू किया है, जिसकी शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा ने की और करनाल से इसकी शुरुआत की गई। वो साइकिल यात्रा, वो साइक्लोथॉन आज फरीदाबाद में प्रवेश कर रही है। फरीदाबाद में करीब 30-35 किलोमीटर इसका रूट रहेगा और काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। हमारे पुलिस के भी बहुत सारे साथी, हमारे महिला कांस्टेबल्स और बाकी अन्य जो रैंक्स हैं वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इस रैली का मकसद नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है, जन जागरण अभियान इसको बनाना है, जन जन तक इसको पहुंचाना है, खास तौर से युवा पीढ़ी तक जो कि आजकल नशे के प्रभाव में काफ़ी पड़ी हुई है, फंस रही है, जिससे कि हमारे युवा वर्ग को उनकी जो नस्ल है उसको ख़राब होने तक की बात हो रही है। तो हमें न केवल उनको इस दुष्प्रभाव से बचाना है, बल्कि इनको एक सक्षम युवा बनाना है, काबिल युवा बनाना है, जो कि प्रदेश के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अपना पूरा योगदान दे सकें। और इस कड़ी में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फरीदाबाद पुलिस इसमें काफ़ी प्रयास न केवल जागरूकता अभियान को लेकर के कर रही है, बल्कि नशे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करके कर रही है। पुलिस ने अभी तक 200 से ज़्यादा ऐसी एनडीपीएस एक्ट की केसेस दर्ज किए हैं और 300 से ज़्यादा हमने वो एक्यूज़ को अरेस्ट किया है और करीब 80 जो नशा तस्कर हैं, जो पेडलर्स हैं, जो कि सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, उनको भी हमने इसमें अरेस्ट किया है। नशा तस्करों की जो काली संपत्ति है उसको हमने आइडेंटिफाई करके ध्वस्त कराया है और 3.5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को हमने सीज कराया हुआ है। तो इस तरह का तमाम प्रयास हम लोगों का यहाँ चल रहा है और इसी कड़ी में, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से प्रयास करने की ज़रूरत है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। तो जो सप्लाई साइड है उसको हम लोग जब पुलिस एक्शन लेती है और कार्रवाई करती है, तो डिमांड साइड के लिए जब हम जन जागरण अभियान करेंगे, युवा वर्ग को बताएंगे इसकी बुराइयों के बारे में, तो इनसे वो बचेंगे और इसकी डिमांड भी कम होगी तो अपने आप सप्लाई भी कम होगी। तो इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह का चलता रहेगा? बिल्कुल, इस तरह का अभियान बिल्कुल जारी रहेगा और हमने एक हेल्पलाइन भी हमारी है 90-508 91-508। मैं रिपीट कर रहा हूँ 90-508 91-508। तो ये हेल्पलाइन पे मैं आपके माध्यम से सभी को ये कहूँगा कि इस हेल्पलाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा सूचना दें और वो सूचना न केवल गुप्त रखी जाएगी, बल्कि उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी और जो सूचना देने वाले हैं उनको हम अपने हिसाब से सम्मानित भी करेंगे। तो इस तरह का प्रयास हम लोग लगातार फरीदाबाद पुलिस का। देखिए, एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं, लेकिन हाँ 250 से 300 के करीब हमारे साथी हैं यहाँ पर जो जुड़ेंगे, लेकिन 2-3 जगहों पे इस तरह का प्रोग्राम, क्योंकि हॉल्ट है, फिर वहाँ से नए लोग जुड़ेंगे, तो पूरा पार्टिसिपेशन यदि मैं कहूँ तो 500 से ज़्यादा फरीदाबाद पुलिस के हमारे साथियों। आज हमारे फरीदाबाद ज़िले में आ रही है, तो ये सबसे बेसिक पर्पज़ इसका ये है कि जो अवेयरनेस है लोगों में ड्रग के प्रति, जो उसके घातक जो परिणाम रहते हैं या बच्चों में जो जिस तरीके से फैल रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए तो वो एक मैसेज सभी लोगों में जाए। तो ये काफ़ी बढ़िया शुरुआत है कि जो पूरा स्टेट है वो साइकिल रैली कवर करेगी। तो हमारे ज़िले में भी करीब 30 किलोमीटर के लगभग ये कवर करेगी। आज यहाँ पे खोरी जमालपुर गांव से ये शुरू करेंगे, पाली बीच में गांव आएगा, फिर वहाँ पे एक स्टॉपेज हम रखेंगे, बल्लभगढ़ में लंच रखेंगे, फिर उसके बाद में पलवल में आ जाएंगे। इसमें सभी डिपार्टमेंट शामिल हुए हैं हमारे, और स्पेशली जो
युवा वर्ग है, हमने उनको इसमें सम्मिलित करने का उसका प्रयास करा है। तो करीब 20,000 लोगों ने हमारे यहाँ से रजिस्टर करा है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोग खड़े हैं, चाहे स्वागत में खड़े हैं, चाहे पार्टिसिपेशन के लिए खड़े हैं, चाहे वो साइकिल लेके खड़े हैं, कुछ लोग मेरे ख्याल पैदल भी कुछ दूर चलेंगे, तो वो भी हो गए। तो ये बेसिकली जो मैसेज है ये, तो युवा वर्ग में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा भ्रमित होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कॉलेज के हो गए या स्कूल के भी बच्चे आजकल हो गए, तो उनमें मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपगेट करें, तो उसके लिए हमने ये मुहिम स्कूल और करी। कॉलेज के बच्चे भी शामिल हैं इसमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। स्पोर्ट्स के भी बच्चे शामिल हैं। स्पोर्ट्स में भी जैसे देखने में आया कई जगह इश्यूज़ हो जाते हैं, ये लत लग जाती है कहीं कहीं, तो स्पोर्ट्स के भी डिपार्टमेंट के सारे बच्चे हमने शामिल करे हैं इसमें। तो इसका रूट क्या क्या रहेगा फरीदाबाद में? तो रूट इसमें सोना बल्लभगढ़ रोड से ही शुरू कर रहा है, आज हम जहाँ पे खड़े हैं अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे खोरी जमालपुर गांव से शुरू करेंगे, सीधा लगभग 10 किलोमीटर दूर जाके पाली गांव आएगा, वहाँ पे हमारा पहला स्टॉपेज है, तो उसमें पानी या फिर फल वगैरह की सुविधा वहाँ पे रखी है। तो उसके बाद में फिर राइट लेके बल्लभगढ़ की तरफ जाएंगे। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में हमने खाने की व्यवस्था रखी है, लंच की व्यवस्था है उधर। फिर उसके बाद लंच के बाद में और सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने रखा है उधर।